बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक रेल बिग न्यूज़ के साथ इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है और रेल बिग न्यूज़ नाज़रीन आप अपनी कैमरे की स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन ये वो जवाब है जो गुज़िश्ता रोज़ अहलिया जस्टिस कादी फायसा की जानिब से FBI के ऑफिस में इनकम टैक्स कमिश्नर मिस्टर जुल्फ़कार अहमद को जमा कराया गया था। इस जवाब में जहाँ अहलिया जस्टिस कादी फायसा ने लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के मामलात की वजाहत की, तफसीलात पेश की, वहीं इसी जवाब में अहलिया जस्टिस कादी फायसा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ात के हवाले से भी कुछ सवालात उठाए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के टैक्स रिकॉर्ड के हवाले से, टैक्स अदायगियों के हवाले से और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान बनी गाला के जिस घर में रहते हैं उसके हवाले से भी सवालात उठाए गए हैं। और चेयरमैन FBI की तब्दीली जो हुकूमत की जानिब से की गई है उसका जिक्र भी इस जवाब में किया गया है। और इसके साथ साथ अहलिया जस्टिस कादी फायसा ने लंदन प्रॉपर्टीज़ क्यों ख़रीदी गई, इसके मकासद क्या थे और इसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी तफसीलात भी इस जवाब में लिखी हैं। आज की इस वीडियो में इस जवाब में लिखा हुआ जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस पर बात करने से पहले आज अहलिया जस्टिस कादी फायसा की जानिब से एक स्टेटमेंट मीडिया के लिए जारी किया गया है। इस जवाब में अहलिया जस्टिस कादी फायसा ये कहती हैं कि उन्हें मुसलसल हिरासा किया जा रहा है, मुसलसल उनकी तजलील और तौहीन की जा रही है और उन्हें झूठे प्रोपेगेंडा का सामना है। और इस जवाब के साथ उन्होंने एक अपना जो एक्सरे है वो भी मीडिया के साथ शेयर किया है। इसमें अहलिया जस्टिस कादी फायसा अपने जवाब में ये कहती हैं कि जो नोटिस FBI की जानिब से उसे 25 जून को भिजवाया गया था, उस रोज़ उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ था और इस बात का जवाब बनाकर के FBI का भेजा हुआ नोटिस वसूल नहीं किया गया। वो नोटिस उनकी घर की रिहाइशगाह के गेट पर चस्पा कर दिया गया और वो नोटिस उनके गेट पर चस्पा करने के नतीजे में ना सिर्फ वो अपने घर के स्टाफ के सामने उनकी तजलील हुई, बल्कि अहले मोहल्ला के सामने भी उनकी तजलील हुई। और वो ये भी बताती हैं अपने इस जवाब में 14 सत्रों का ये उनका जवाब है कि 9 जुलाई को वो अपना जवाब जमा कराने के लिए FBI के ऑफिस में गई थी। वहाँ मोबाइल कैमरे के ज़रिए उनकी रिकॉर्डिंग की गई और उसके साथ साथ मोबाइल कैमरे के ज़रिए उन्हें इस तरह से दिखाया गया कि वो एक स्टिक हाथ में पकड़कर बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो FBI के ऑफिस में दाखिल हुई थी और उन्होंने कहा कि इस किस्म के प्रोपेगेंडे से उन्हें दिली तौर पर जो है बहुत तकलीफ़ पहुंची है। और ये जो एक्सरे उन्होंने अपने इस जवाब के साथ लगाया है जो आज मीडिया को जारी किया गया है, उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उन्हें फ्रैक्चर था, इसलिए वो एक वॉकिंग स्टिक के साथ जो है वो चल रही थी। और आगे चल के इसी जवाब में वो ये भी बात करती हैं कि मीडिया पर जो जवाब उन्होंने FBI में जमा कराया गया था, ऐसा कुछ रिपोर्ट किया गया जो उनके जवाब का हिस्सा नहीं था। और इसके साथ साथ कुछ और बातें भी इस जवाब में उनकी जानिब से की गई हैं कि उनके खिलाफ एक फॉल्स प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च किया गया है और उन्होंने FBI से रिक्वेस्ट की है कि मैंने FBI से ये कहा है कि मेरा जो अकाउंट्स की डिटेल है वो तो मैं शेयर नहीं करूंगी, लेकिन अपना जवाब अब मैं मीडिया के सामने पब्लिक कर रही हूं। और आज ये जवाब हमें अपने सोर्सेज के ज़रिए मिला है और इस जवाब में अहलिया जस्टिस कादी फायसा 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जवाब है। और जवाब में अहलिया जस्टिस कादी फायसा ने जहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के मामला पर वजाहत पेश की है, FBI का रिकॉर्ड पेश किया है। इस रिकॉर्ड के मुताबिक अहलिया जस्टिस कादी फायसा ये बताती हैं कि 2018 में उनके असासों की नेट वैल्यू जो थी वो 11 करोड़ 99 लाख रुपए थी। और उसमें यह भी बताया गया है कि 2018 में उन्होंने तकरीबन कोई 5,74,000 रुपये का टैक्स दिया। और इसी तरह से इसी जवाब के साथ अहलिया जस्टिस कादी फायसा ने अपनी जो लंदन की जायदादें हैं, उनकी जो लैंड रजिस्ट्रियाँ हैं, उनका रिकॉर्ड भी साथ में लगाया है, वो भी मैं आपको साथ में दिखा देता हूँ। और इसके साथ साथ ये रिकॉर्ड भी लगाया है कि लंदन की तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो FBI के गोशवारों में ज़ाहिर कर चुकी हैं, एनुअल गोशवारों में। ये लंदन की जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई अहलिया जस्टिस कादी फायसा की जानिब से, उनका लैंड रजिस्ट्री का रिकॉर्ड लगाया गया है। और इसी जवाब में जिस तरह से सवाल उठाया गया है अहलिया जस्टिस कादी फायसा की जानिब से कि मेरी तजलील हुई, जो नोटिस FBI की जानिब से उनकी रिहाइशगाह के गेट के ऊपर चश्मा किए गए, उसकी तस्वीर भी इसी जवाब के साथ लगाई गई है। अब हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि अहलिया जस्टिस कादी फायसा ने अपने इस जवाब में क्या कहा है लंदन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के हवाले से और वज़ीर आज़म इमरान खान के टैक्स रिकॉर्ड के हवाले से क्या कहा गया है। एक तो पहले तो सीधी बात ये कर लेते हैं कि अहलिया जस्टिस कादी फायसा ने यह बताया कि एक प्रॉपर्टीज़ तो हमने 2004 में ख़रीदी थी और बाकी 2 प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी गई 2013 में। और तीनों प्रॉपर्टीज़ अहलिया जस्टिस कादी फायसा ये कहती हैं कि किसी ऑफशोर कंपनी के नीचे इन प्रॉपर्टीज़ को नहीं छुपाया गया था, अपने नाम पर ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई। उन्होंने कहा इस जवाब में अगर हम चाहते तो ये प्रॉपर्टीज़ छुपा सकते थे ऑफशोर कंपनी के ज़रिए
उन्होंने कहा, और आगे चल कर वो ये कहती हैं कि अगर मेरी बात का आपको यकीन नहीं आता, मतलब टैक्स कमिश्नर को वो ये कह रही हैं कि अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता तो इमरान खान और उसके तजर्बाकार टोले से पूछा जाए कि बैरून मुल्क जायदादों की मलकियत कैसे ऑफशोर कंपनियों के नीचे छुपाई जाती है। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि FBI ने मुझे जो नोटिस भेजा था उसमें कहा गया था कि मुझे मनी ट्रेल भी देना है, लेकिन मुझे मनी ट्रेल के बारे में FBI ये तो बताए कि मनी ट्रेल का मतलब क्या होता है, और FBI ये भी बताया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में मनी ट्रेल का लफ्ज़ कहाँ लिखा गया है। और ये भी बताती हैं कि प्रॉपर्टीज़ खरीदने का कोई मुआहदा है ही नहीं, तो वो मुआहदा मैं किस तरह से जो है वो मैं दे सकती हूँ। और इसके साथ और उन्होंने ये भी बताया कि लंदन में जो प्रॉपर्टीज़ खरीदने का तरीकाकार है, ख़रीदने और बेचने वाला बराह रास्त लेन देन नहीं करता, बल्कि लंदन में जायदादें जो हैं वो सोलिसिटर के ज़रिए ख़रीदी जाती हैं। और ये बताती हैं कि 2018 में उन्होंने 5,76,000 और 2019 में 8,09,970 रुपये टैक्स अदा किया। आगे चल के वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के टैक्स रिकॉर्ड के हवाले से बात करती हैं। वो कहती हैं, क्या FBI इमरान खान से पूछ सकता है कि वह मुझसे कम टैक्स क्यों देते हैं? हमें हर रोज़ बताया जाता है कि हम मदीना की रियासत के लिए कोशा हैं। ये मिसेस सरीना ईसा अपने जवाब में कह रही हैं। वो आगे चल के कहती हैं कि क्या इमरान खान और उनके साथियों ने, और यहाँ साथियों से मुराद जिनके नाम लिखे गए हैं उनमें साबिक वज़ीर कानून का जिक्र किया गया है, शहजाद अकबर का जिक्र किया गया है, अब्दुल वहीद डोगर का जिक्र किया गया है, और उसके साथ साथ साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान का जिक्र किया गया है। और इसमें यह कहती हैं कि क्या इमरान खान और उनके साथियों ने अपने टैक्स गोशवारों में अपनी बीवियों और बच्चों की तफसीलात फराहम की थी। मकसद वो ये कहना चाह रही हैं कि अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमने अपने टैक्स गोशवारों में अपने बच्चों का जिक्र किया या नहीं किया, तो क्या इस बारे में वज़ीर आज़म और उनके साथियों से पूछा जा सकता है। और आगे चल के वो ये भी कहते हैं कि FBI मुझे इमरान खान, अब्दुल वहीद डोगर, शहजाद अकबर, अनवर मंसूर खान, फ़रोग नसीम के टैक्स गोशवारों का रिकॉर्ड दे सकता है। 1 साल से मेरे साथ किसी क्रिमिनल जैसा सलूक किया जा रहा है। इस मामले में दूसरे लोगों को घसीटना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपनी जासूसी से तंग आ चुकी हूँ। और उन्होंने फिर सवाल उठाया कि मुझसे कम टैक्स देने वाले, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पर सवाल उठाया जा रहा है कि मुझसे कम टैक्स देने वाले इमरान खान किस तरह से 300 कनाल की जायदाद रख सकते हैं, 300 कनाल का घर रख सकते हैं और उसके अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं। इमरान खान और उसका साथी टोला मीडिया पर आकर मेरी किरदार कुशी करते हैं, ये जवाब में कहा गया है। और मजीद डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें यह भी बताया गया कि लंदन की ये जायदादें क्यों खरीदी गई। एक तो बताया गया कि 2016 मतलब 16 साल पहले 2004 में एक प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई थी जिसके लिए रकम उन्होंने बताई थी 2,70,000 पाउंड जो है वो अदा किए गए थे। बाकी जो 2 प्रॉपर्टीज़ 2013 में खरीदी गई, इस हवाले से अहलिया जस्टिस काजी फाइजा ये बताती हैं कि 2013 में जब उनके जो खावंद थे जस्टिस काजी फाइजा कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में होते थे तो दहशत गर्दों की जानिब से उन्हें धमकियां दी गई थी, और ना सिर्फ धमकियां दी गई थी हमले की, बल्कि उन पर हमला भी किया गया था। और जब ये हमला नाकाम हुआ तो उनके जो बेटी है जो शादीशुदा है लंदन में रहती हैं, बेटा भी शादीशुदा है वो भी लंदन में रहते हैं, तो उस वक्त मैंने ये फैसला किया था कि अपने बच्चों की ज़िंदगियों को, उनके फ्यूचर को महफूज बनाने के लिए उन्हें लंदन में प्रॉपर्टीज़ खरीद कर दूंगी ताकि वो वहाँ पर एक महफूज ज़िंदगी गुजार सकें। और उसमें वो ये भी कहते हैं कि जब मैंने ये फ़ैसला किया तो मेरे इस फैसले की जस्टिस काजी फाइजा ने मुखालफत की, और वो ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे जो है वो बैरून मुल्क रहें। और वो ये भी बता रही हैं इस जवाब में कि उनके जो बेटा है वो बरतानिया में लंदन में स्टेट एजेंसी में काम करता है और प्राइवेट जो लीगल काम होता है वो भी करते हैं, और मेरे जो दामाद हैं जो उनकी बेटी के खामंद हैं उसमें अहलिया जस्टिस काजी फाइजा ये बताती हैं कि वो बरतानिया की जो वजारत जस्टिस है, वजारत लॉ है, उसमें काम करते हैं। और उन अपनी बेटी के बारे में अहलिया जस्टिस काजी फाइजा ये कहती हैं कि मेरी बेटी माली मशीर की हैसियत से लंदन में काम करती है, और लंदन की 2 जायदादें जो 2013 में खरीदी गई थी, एक 2,70,000 में और दूसरी 2,45,000 पाउंड में खरीदी गई थी, और 2004 की जो जायदाद है वो 2,36,000 पाउंड में खरीदी गई थी। ये तफसीलात उन्होंने पेश की हैं, लेकिन FBI को जमा कराए गए इस जवाब में उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा जो टैक्स का रिकॉर्ड है वो आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन मेरा जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स की मालूमात आप पब्लिक नहीं करेंगे। लेकिन जो जवाब था आज अहलिया जस्टिस काजी फाइजा ने आज वो ख़ुद भी पब्लिक किया है,
और ये जवाब भी उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। और इस स्टेटमेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ और सवाल भी पूछे गए हैं। मकसद ये बताया गया कि 3 एनवेलप हमें FBI की जानिब से मौसूल हुए थे, लेकिन मैंने एक एनवेलप मौसूल किया जो मुझे डायरेक्ट किया गया था FBI की जानिब से, और जो एनवेलप मेरी बच्ची या मेरे बेटे के नाम पर था मैंने वो वसूल नहीं किए बल्कि FBI को वापस कर दिया है। और अगर FBI उन मेरी बेटी और बेटे से रब्ता करना चाहता है तो डायरेक्टली उनसे रब्ता किया जाए। मैं मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि मैं उनके हवाले से जवाब देना नहीं चाहती, वो आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, खुद कफ़ील हैं। और इसके साथ साथ चेयरमैन FBI की तब्दीली के हवाले से उन्होंने बताया कि ये भी एक फ़ैसला किया गया कि चेयरमैन FBI खातून नौशीन जावेद साहबा को तब्दील किया गया। लगता ये था कि शायद वो हुकूमत के अहकामात जो है वो मान नहीं रही थी और पूरे FBI को एक जज को हटाने की खिदमत पर लगा दिया गया है, ये भी बात की गई है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आगे चल के कि मुझसे जो पूछा गया कि इसकी सेल डीड मुझे दी जाए, सेल एग्रीमेंट दिया जाए, तो सेल एग्रीमेंट भी हमारे पास नहीं है। एक और डिटेल भी थी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ, क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट का सवाल पूछा मुझसे FBI ने। अहलिया जस्टिस काजी फाइजा ये पूछती हैं कि पहले ये एक्सप्लेन तो करे FBI कि FBI का क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। और FBI ने यह भी कहा था अपने नोटिस में कि इंसिडेंटल चार्जेस कितने अदा किए इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। इस पर अहलिया जस्टिस काजी फाइजा ने यह बताया कि अगेन आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। तो ये सवाल है, ये जवाब है, ये मतलब जवाब था जो जमा कराया गया था। इसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लव किए गए हैं, लेकिन पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे गया, किन अकाउंट्स के ज़रिए गया, ये इस जवाब के साथ नहीं लगाया गया। और जैसा कि अहलिया जस्टिस काजी फाइजा ने अपने जवाब में कहा है कि मैं अपने अकाउंट्स की मालूमात पब्लिक नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ अपना जवाब पब्लिक करूंगी। तो ये डिटेल थी। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगली किसी वीडियो में नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।